आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह से ईडी ने की पूछताछ। वहीं उनकी एक्स मैनेजर श्रुति मोदी ने भी कई राजों से पर्दा उठाया। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। रिया ने बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की थी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या मामले में पटना में दर्ज एफआईआर कानूनी और वैध है। साथ ही आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया। यहां तक कि बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई। ऋषिकेश राय की एकल पीठ को बिहार सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेंद्र सिंह ने बताया कि राजपूत केस में मुंबई में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा लगाए गए राजनीतिक दबाव, पूर्वाग्रह और प्रभाव के आरोपों का खंडन किया। सिंह ने रिया के इस आरोप का भी खंडन किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर ही पटना में उसके खिलाफ राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में अभिनेता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। न्यायमूर्ति रॉय की पीठ रिया चक्रवर्ती की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उसने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी मुंबई स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह लगातार रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाते रहे। सुप्रीम कोर्ट में रिया के वकील से बहस के दौरान सुशांत के पिता के लॉयर विकास सिंह ने उन सभी संदेहास्पद स्थितियों को और हालातों के बारे में बताया जिनके आधार पर दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा, मेरी शिकायत में साफ तौर पर कहा गया है कि मुंबई पुलिस इस मामले में मिली हुई है। बिहार में एफआईआर दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। उनके पिता की तरफ से वकील ने कहा, मेरी बेटी मुश्किल से महज 10 मिनट की दूरी पर थी जब उन्होंने दरवाजा खोला और बॉडी को नीचे उतारा। उन्होंने दरवाजा खोलने से पहले ताला तोड़ने वाले को भी वहां से भेज दिया। क्या ये सब हालात संदेहास्पद नहीं लगते? किसी ने भी उन्हें बॉडी को नीचे उतारते हुए नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुशांत और रिया के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई थी। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह अपनी दलीलों पर अड़े रहे, जबकि रिया के वकील श्याम दीवान ने कहा, पटना में एफआईआर दर्ज की जबकि वह घटना वहां की नहीं थी। 38 दिनों की देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई। अगर मामले का ट्रांसफर पटना से मुंबई नहीं होता तो रिया को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। महाराष्ट्र सरकार के वकील सिंघवी ने कहा, घटना जहां पर हुई है उस राज्य की सहमति सीबीआई जांच के लिए बेहद जरूरी है। अपवाद ये है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है, लेकिन ऐसा बेहद रेयर केस में होना चाहिए। वहीं सुशांत सिंह केस में बयान दर्ज कराने के लिए उनकी बहन मीतू सिंह ईडी के ऑफिस पहुंची। एजेंसी मीतू का बयान दर्ज कर रही थी। बता दें कि मीतू सुशांत के परिवार की पहली सदस्य हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर रही है। वहीं उनकी एक्स मैनेजर श्रुति मोदी ने भी कई राजों का खुलासा किया। ईडी को पूछताछ के दौरान श्रुति मोदी ने बताया कि जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी वे ही एक्टर के सारे फैसले लेती थी। रिया सुशांत के फाइनेंशियल और प्रोजेक्ट फ्रंट पर भी फैसले लिया करती थी। श्रुति मोदी फरवरी 2020 के बाद सुशांत के संपर्क में नहीं थी। 4 घंटे चली पूछताछ के बाद श्रुति मोदी ईडी के दफ्तर से निकल गई। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।